मैंने कहा था कि डीपीएसपी है क्या। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने के लिए राज्यों को नैतिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, ये सब नैतिक, ताकि राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। एक्चुअली डीपीएसपी इसीलिए लाया गया है ताकि राज्य जो है नागरिकों के लिए नैतिक रूप से कार्य करे, बिना बाध्यकारी, बिना बाध्य स्वरूप से। और इसके लिए राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करे। मेन रूप से तो यही तो है। तो हमने इसको कई स्वरूप में, मैंने कहा कि यह डीपीएसपी जो है दो से तीन रूपों में है, आधार बना हुआ है। और जिसमें से एक स्वरूप हमने कहा डीपीएसपी की समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित है। दूसरा स्वरूप कहा कि गांधीवादी व्यवस्था से प्रभावित है। और तीसरा स्वरूप कहा कि यह उदारवादी व्यवस्था से प्रभावित है ना, डीपीएसपी। और इन्हीं समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई प्रयास किए गए हैं। नहीं, सरकार द्वारा समय समय पर कई प्रयास किए गए। हालांकि वह प्रयास कितना सफल रहा, कितना नहीं रहा, यह विवाद का विषय हो सकता है। कि आज भी शोषण जैसी अवधारणा समाज में दिखाई देती है, सामाजिक असमानता बहुत दिखती है, नहीं तो कई चुनौतियां भी दिखती है ना। लेकिन कभी कभी एक मन में एक प्रश्न आता है जो हम पहले भी चर्चा किए हैं, और कि क्या डीपीएसपी, अगर हम डीपीएसपी, आप इसको देख सकते हैं क्या एक पवित्र घोषणा मात्र, जो क्वेश्चंस आया हुआ भी है, घोषणा मात्र दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है क्या? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में तुलनात्मक क्या है? चंपकम दोराइजन जो मामला है वह क्या है? गोलकनाथ मामला क्या है? और केशवानंद भारती मामला क्या है? यह मूल ढांचे के स्वरूप में, किस रूप में, मूल ढांचे से कैसे जोड़ करके देखा जा सकता है? क्लियर। और अगर थोड़ा सा, अगर मैं आगे थोड़ा सा देखूं डीपीएसपी को, तो क्या मैं इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय स्थापित करने के रूप में इसे देख सकता हूं क्या? स्थापित करने के रूप में इसको देख सकता हूं क्या? और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो क्या मैं इसे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में, लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक रहा? क्लियर। और क्या यह उद्देशिका में जो उल्लिखित है, जो प्रावधान उद्देशिका का है कि यह नागरिकों का विकास करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अर्थात नागरिकों की प्रस्तावना को लागू करने में डीपीएसपी किस प्रकार सहायक रहा है? ठीक है, तो क्या इसी क्वेश्चंस को प्रस्तावना से जोड़ करके देखा जा सकता है क्या डीपीएसपी को? क्लियर। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी का 68 बीपीएससी ने पूछा है, जो शॉर्ट नोट्स में, कि भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्लियर। साफ साफ दिख रहा है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में डीपीएसपी क्या कह रहा है। क्लियर। और मैंने अभी यही बात कही इस रूप में। दूसरा क्वेश्चन को देखिए,
एक दूसरा क्वेश्चन है 66वीं में कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। किसी राज्य ने डीपीएसपी को बहुत बेहतर लागू किया है, अच्छा डेवलपमेंट किया है, और कोई राज्य इसको लागू नहीं कर पाया। क्लियर। फिर थोड़ा सा और पीछे चलिएगा तो भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। क्वेश्चन में समाजवादी शब्द भी है। क्लियर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक को बंद किए गए? डीपीएसपी भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा और देखिए क्वेश्चंस को डीपीएसपी का। राज्य की नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहां तक लागू किए गए। ज्यादातर आप जितना भी क्वेश्चन अभी आपने सुना वो सारा क्वेश्चन यहां पर अवेलेबल है इस रूप में, एक भी बाहर नहीं है। यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है। यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से वृद्धावस्था और मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ठोस और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की आवश्यकता है। चर्चा करना सरकार के प्रयासों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप उठा करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, डीपीएसपी से हाल के दिनों में एक बदलाव देखने को आया है कि डीपीएसपी से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। ये एक झुकाव है इधर। और विशेष करके जब आप प्रावधान पढ़ते हैं, जब सिलेबस मैंने बांटा था तो सिलेबस में कॉमन देखिएगा कि सिलेबस में ये जो राज्य संबंधी प्रावधान है, नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के पार्ट में, इधर कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है कि झुकाव जो है, पहले डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस बहुत कम आते थे। ठीक है। इधर क्या हो रहा है 2-3 वर्षों से कि लगातार क्वेश्चन या तो एकदम आना ही आना है, कंपलसरी कर दिया है यहां से। क्लियर। अब ये मैं नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजंस है आने का, खास करके 68 से जो शॉर्ट नोट जो शुरू हुआ है। क्लियर। तो एक भूमिका बढ़ गया कि शॉर्ट नोट के कारण और इसकी भूमिका बढ़ गई है प्रावधान वाले प्रोविजंस का। क्लियर। तो यहां से देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस आए हैं। चलिए, जब मैं बात कर रहा हूं डीपीएसपी की, तो मैंने कहा कि डीपीएसपी के 3 स्वरूप हैं, तो एक स्वरूप तो मैंने बात कर ली है कि समाजवादी स्वरूप क्या है डीपीएसपी का, नहीं, और समाजवाद का मतलब होता क्या है कि सरकार का उद्देश्य है कि समानता स्थापित करना, न्याय स्थापित करना, और इसके लिए 38, 39, 41, 42, 43, 47 में प्रावधान किए। क्लियर। दूसरा स्वरूप है गांधीवादी, तीसरा स्वरूप है उदारवादी। अच्छा, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट अलग अलग पूछेगा, आप समझिए क्वेश्चंस के स्वरूप को। एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी से क्या तात्पर्य है। क्लियर। इसको लागू करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा करें तथा बिहार के संदर्भ में अपना उत्तर प्रस्तुत करें। एक तो डायरेक्टली दे देता है कि डीपीएसपी ही डायरेक्ट दे दिया आपको। क्लियर। एक क्वेश्चंस अलग अलग दे सकता है। एक ये पूछ सकता है कि डीपीएसपी में उल्लेखित समाजवादी स्वरूप को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए गए। स्वरूप बदल जाएगा क्वेश्चंस का। एक सिर्फ समाजवादी दे सकता है,
या हो सकता है कि गांधीवादी ही दे दे, या हो सकता है उदारवादी ही दे दे, मुझे नहीं पता। अरे एक हो सकता है कि होल दे दे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है देना उसके लिए। क्लियर? तो आपको तीनों स्तर पर देखना होगा। गांधीवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रयास और चुनौतियां, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रयास और चुनौतियां, और उदारवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन से प्रयास और चुनौतियां। ये और यहां से उम्मीद बनता है कि आएगा क्वेश्चन, इसलिए उम्मीद बन रहा है कि पिछली बार हमने कहा था कि सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, बिहार सरकार ने जातीय, और इधर हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है, चाहे बिहार सरकार हो या राज्य केंद्र सरकार हो, एक कॉमन चीज देखा जा रहा है कि लोक कल्याणकारी अवधारणा की तरफ झुकाव देखने को मिला है। क्लियर? चाहे पीडीएस सिस्टम के तहत हो, 5 किलो मुफ्त अनाज हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे जातीय गणना हो, चाहे राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करना हो। एक बात ये गौर करने वाली बात है, और उम्मीद बनता है कि मुझे लगता है कि डीपीएसपी फिर से फंडामेंटल राइट से जोड़ते हुए हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे। चलिए, तो अब यहां पर एक है कि गांधीवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु कौन से प्रयास। अगर गांधीवादी सिद्धांत को देखिएगा डीपीएसपी में, तो 4-5 आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 40 जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने पर जोर देता है, स्थानीय स्वशासन जो ग्राम पंचायतों के निर्माण पर जोर देता है। और याद कीजिए तो इन्हीं व्यवस्था से प्रभावित होकर के 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, और बिहार सरकार द्वारा भी पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। क्लियर? ठीक है, तो एक तो यह है कि गांधीवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर के पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया है। अब ये अलग बात है कि आपको पंचायती व्यवस्था अलग से पढ़नी है, आपको इसमें नहीं पढ़नी, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अगर ये क्वेश्चंस कहे कि डीपीएसपी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण निर्देशक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करें, तो आपसे स्पेशल पूछ रहा है यहां से क्वेश्चन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से, आर्थिकी नहीं पूछ रहा वहां पे, ध्यान रखिएगा। दूसरा आप देखिएगा इसी में 41 में देखिएगा, सॉरी 41 बोल रहा हूं, 43 में कुटीर उद्योग की स्थापना है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? अच्छा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देखिए तो भारत सरकार द्वारा ग्रामोद्योग बनाया गया है, सिडबी की स्थापना की गई, खादी ग्रामोद्योग नहीं निर्माण किया गया। और हाल ही में बिहार सरकार द्वारा आप देखिएगा कि जीविका कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त देखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। क्लियर? तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर, और गांधी की विचारधारा पूरी तरह से उसी पर डिपेंड थी। पीएम? क्लियर? तो ये गांधीवादी विचारधारा को प्रभावित होकर के सरकार द्वारा ये प्रयास। अच्छा, यहां देखिए तो सहकारिता समिति की स्थापना, सहकारिता समिति की स्थापना 43 ए, अच्छा 43 ए है ना, 43 ए है कि 43 बी है? बी है। क्लियर? अच्छा, 46 को देखिए तो एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधा, और इसको लागू करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास नहीं किए गए, नहीं। अच्छा, इस 47 देखिए तो स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य, ठीक है। तो गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर के, अच्छा डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधारा को अपनाया गया है, अच्छा विभिन्न अनुच्छेदों में अपनाया गया है।
क्लियर। और इसको लागू करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास, तो जितना आप देख रहे हैं सभी के लिए सरकार द्वारा प्रयास हुए हैं। क्लियर। तो एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है, या होल पूछा जा सकता है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण को लागू करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। और क्या वो ये गांधीवादी विचारधाराओं से प्रेरित नहीं था? जब भूमिका लिखेंगे तो वहां लिखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर के, गांधी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर के नहीं, ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग के विकास को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है, जिससे प्रभावित होकर के समय समय पर सरकार द्वारा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और किए गए हैं। अब आप लिख सकते हैं सिडबी की स्थापना, आप लिख सकते हैं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, हस्तशिल्प उद्योग का विकास, और हाल ही में भी सूरजकुंड मेला जो हरियाणा में लगता है प्रतिवर्ष। क्लियर। तो क्या है? शिल्प है ना, हस्तशिल्प के लिए। तो क्या है वो? कुटीर उद्योग के विकास के लिए तो है। और सरकार द्वारा इस संबंध में कई, आपको देखेगा हाल के दिनों में माइक्रो फाइनेंस दिया जा रहा है, यानी कि फाइनेंसिंग सुविधा। बंधन बैंक या और कौन से बैंक, तो स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर। गांधी की सोच यहीं पर थी। गांधी भारत में, गांधी के विचारधारा, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा गांधी को जानना पड़ेगा। एक्चुअली तो यह है, गांधी के विचारधारा को देखिएगा तो गांधी का जो विचारधारा है वह आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। गांधी की विचारधारा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। क्लियर। अच्छा, आर्थिक आत्मनिर्भरता की अगर मैं बात करूं तो गांधी ने जहां बड़े उद्योग, बड़े और मशीनी उद्योग का आलोचना किया है, मशीनी उद्योगों की आलोचना की है गांधी ने। एक बार तो गौर कीजिएगा, गांधी के विचार में जो मशीनीकरण है वह बेरोजगार उत्पन्न करता है, वह लोगों के, यानी कि यह श्रम के खिलाफ है। गांधी श्रम पर ज्यादा जोर करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि श्रम रोजगार पर अधिक जोर देते हैं, जबकि उनके अनुसार यह श्रम को कम करता है, श्रम को कम करता है। इसलिए गांधी ने मशीनीकरण और बड़े उद्योग की आलोचना की है। इसलिए गांधी श्रम रोजगार पर, श्रम आधारित उद्योगों पर ज्यादा जोर देते हैं। और क्योंकि उनको पता है कि भारत की 80 से 90% जनसंख्या, उस समय 90% जनसंख्या गांव में निवास करती थी और गांव में उद्योग नहीं है। इसलिए उन्होंने श्रम रोजगार को, श्रम आधारित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही कुटीर उद्योगों पर जोर दिया है, कुटीर उद्योगों पर जोर दिया है। ठीक है, जिससे ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सके। उनके अनुसार तो व्यक्ति, भारत तो गांव में बसता है, तो जब गांव मजबूत हो जाएगा, जब गांव मजबूत हो जाएगा तो इससे भारत अपने आप सशक्त होगा। क्लियर। इसलिए वो ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसीलिए वह कुटीर उद्योगों के निर्माण पर जोर देते हैं। क्लियर। और इसी को लेकर के सरकार द्वारा कई प्रयास भी किए गए और इसी का उल्लेख 43 में किया है संविधान निर्माताओं ने। और इसको किसे दे दिया गया? तो राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो नागरिकों के विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए कुटीर उद्योग का विकास करे, को बढ़ावा दे।
और इसके लिए बोर्ड बनाए गए कई बोर्ड बनाए गए इसको बढ़ावा देने के लिए। आप देखिएगा कि बोर्ड का जैसे खादी ग्रामोद्योग नहीं है, सिडबी, कई बोर्ड बनाए गए, हस्तशिल्प, ताकि उसे बढ़ावा दिया जा सके। और इसी को देखते हुए देखिए बिहार सरकार द्वारा भी देखिएगा हाल के दिनों में विशेष करके जीविका कार्यक्रम और हाल ही में याद कीजिएगा कि इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, इसके तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा देखिए प्रयास, तो प्रधानमंत्री दीदी लखपति योजना, ताकि स्वयं सहायता समूहों का बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के लिए और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा और तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नहीं, अभी बिहार सरकार द्वारा देखिएगा 7 निश्चय योजना के तहत जो है महिला उद्यमी आप उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण योजना, नहीं तो 10 लाख तक का यानी कि उद्यमी योजना। वो तो भूमि वाला जो भूमिहीन है ना, तो उसको 2 लाख रुपए देने के बाद लिखवाए हैं हम ये पॉइंट समाजवादी वाले में। क्लियर? इसीलिए एक एक प्रयास देखिएगा, आपसे एकदम डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ध्यान रखिएगा, पहले क्या था कि पूरा डीपीएससी पढ़ करके निकल जाते तो बन जाता था, आपसे एक एक आर्टिकल वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर? इसी क्वेश्चंस को आपसे नहीं, कुटीर उद्योगों से नहीं जोड़ करके पूछा जाता, ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ करके। क्लियर? इसी कारण पहले गांधी के विचारों को देखिए, गांधी का विचार क्या कहता है। तो गांधी के विचारों को 2-3 भागों में बांट दीजिए, सामाजिक विचार, आर्थिक और राजनीतिक, और फिर उसको देखिएगा संविधान में यह है कि नहीं, तब और क्लियरिटी आएगी। तो लिखिए गांधी के विचार। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर, महात्मा गांधी के विभिन्न विचारों से प्रभावित होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कई प्रावधान किए गए हैं। पॉइंट, गांधी के आर्थिक विचार से प्रभावित होकर, गांधी के आर्थिक विचार डैश देकर के लिखिए। महात्मा गांधी ने भारत की ग्रामीण स्थिति को देखते हुए श्रम आधारित रोजगार पर जोर दिया है, श्रम आधारित रोजगार को महत्व दिया है या महत्ता प्रदान की। महत्ता प्रदान की, जिसका मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को स्थापित करना है। अच्छा, एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, हो सकता है कि यह टॉपिक ऐसे के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास 3 टॉपिक है, 3 क्वेश्चन है आपके पास। एक शॉर्ट नोट्स है, एक 38 मार्क्स का है, और एक ऐसे। ऐसे के लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, गांधी के ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण। और कुछ दिनों पहले मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में स्पेशलाइज्ड तौर पर आर्थिक ग्रामीण सशक्तिकरण पर कई एक ये ऐसे आया, लेख आया हुआ था, ठीक है। और ज्यादातर लेख जो है वह गांधी से जोड़ करके, क्योंकि खेल शुरू होता है गांधी पर, खेल खत्म होता है गांधी पर, सिंपल सा तर्क है। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, मुझे लगता है ऐसे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाता है ये। तो इसको ना अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस पॉइंट्स को, ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है। को महत्व क्या लिखिए, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। गांधी ने भारी मशीन आधारित उद्योगों की आलोचना करते हुए आलोचना की है। भारी मशीन आधारित उद्योगों की आलोचना की है। आलोचना की, उनके विचार से प्रभावित होकर ही जैसे प्रभावित संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 43A 43B, सॉरी 43B 48 में प्रावधान किया है, में आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रावधान किया है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर देखिएगा कि गांधी, तो यहां पर गांधी कौन कौन से, तो 3 अनुच्छेद ना आपने आर्थिक से लिखा। एक आपने लिखा 43, तो 43 में गांधी ने क्या कहा? कुटीर उद्योग की स्थापना। उन्हीं के विचार से प्रभावित हो कुटीर उद्योग की स्थापना पर जोर दिया। 43B में सहकारिता समिति, और हाल ही में भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया है, जिसके पहले मंत्री अमित शाह बने, ठीक है। और तीसरा जो लिखा है, तीसरा जो प्रावधान है, पशुपालन को बढ़ावा देना। अच्छा, पशुपालन, भारत, मैंने कहा ना वो क्योंकि ग्रामीण सशक्तिकरण की बात करते हुए नजर आते हैं गांधी, और ग्रामीण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2 पर चलती है, एक कृषि और एक पशुपालन। इसलिए पशुपालन, इसलिए उन्होंने दुधारू पशुओं के कत्लेआम पर रोक लगाने की बात कही, यानी दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात कही है उन्होंने। क्लियर? तो इसीलिए तो, क्योंकि ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण कहां से डिपेंड करेगा? तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ए में लिखिए, इसके तहत ए में लिखिए, इसके तहत कुटीर उद्योग का विकास किया जाए। सेकेंड,
सहकारिता समिति की स्थापना। और थर्ड, पशुपालन यानी पशुपालन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। दुधारू पशुओं का संरक्षण। दुधारू पशुओं का संरक्षण। क्लियर हो गया? तो यहां पर गांधी के विचार देखिएगा, गांधी का आर्थिक विचार। अच्छा, गांधी ने आत्मनिर्भरता पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। गांधी के आप आंदोलन को देखिए, गांधी के पूरे आंदोलन में एक कॉमन चीज आपको नजर आ रही है, आर्थिक सशक्तिकरण पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं गांधी। और आर्थिक सशक्तिकरण में गांधी है जो, क्योंकि उस समय उन आर्थिक सशक्तिकरण का केंद्र बिंदु चरखा था, सूती वस्त्र था, इसलिए वो चरखा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और क्यों? तो आर्थिक निर्भरता क्यों? आत्मनिर्भर भारत की व्यवस्था, जो आज आत्मनिर्भर भारत का जो आप अवधारणा जो देख रहे हैं, ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा गांधी से प्रेरित है। और ध्यान कीजिए, जब उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था और उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। क्लियर? यहां पर गांधी आर्थिक सशक्तिकरण, मैं निर्भरता नहीं बोल रहा हूं, इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण शब्द लिखवाया, निर्भरता शब्द नहीं लिखवाया मैंने। आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, इसीलिए कुटीर उद्योग, तो इसको बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए? ये तो प्रावधान है गांधी के। तो गांधी इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए? तो ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जैसे आपसे कौन से प्रयास, तो इसके लिए प्रयास क्या हुए हैं? तो इसके लिए कई उद्योगों को स्थापना, कुटीर उद्योग की स्थापना लिखिए, प्रयास, पहला पॉइंट लिखिए। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। हस्तशिल्प उद्योग बोर्ड की स्थापना। सिडबी की स्थापना। क्लियर? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा जीविका कार्यक्रम। क्लियर? दीदी लखपति योजना, दीदी लखपति योजना, ब्रैकेट में लिखे SHG का विकास, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। क्लियर? आपका 7 निश्चय योजना के तहत, 7 निश्चय 2.0 है ना, है दूसरे वाले में ना, है 7 निश्चय 2.0 के तहत उद्यमी संस्कृति का विकास। क्लियर? तो उद्देश्य यही ना कि अच्छा इसके तहत 10 लाख, क्लियर, जिसमें 5 लाख तक का सब्सिडी है, अब 5 लाख पर सब्सिडी नहीं लिया, ये सब्सिडी बोल रहा हूं, ब्याज 5 लाख पर ब्याज नहीं लिया जाता है। क्लियर? 5 लाख पर ही लिया जाता है। अच्छा, इस योजना के तहत क्या होगा? तो उद्देश्य क्या है? ताकि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए,
ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी सरकार द्वारा प्रयास, इसके अतिरिक्त देखिएगा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, लिख लीजिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। हाँ, अगला पॉइंट, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वो भी है, तो है ना, उद्योग को, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? तो आपका ये हो गया। और क्या बचा इसमें? सहकारिता, दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का अच्छा 7.2 योजना में देखिएगा पशुओं के संरक्षण विकास के लिए देखिएगा अस्पताल का निर्माण, ठीक है, अस्पताल के निर्माण का विकास, दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए 7 निश्चय 2.0 योजना के तहत, 7 निश्चय 2.0 कार्यक्रम के तहत पशुओं के लिए अस्पतालों का निर्माण। अच्छा, यह जो अस्पताल बनेगा ग्राम पंचायती स्तर पर बनेगा। क्लियर? अस्पतालों का निर्माण। तो ऐसे कई सारे, अब जैसे जैसे याद आता जाएगा तो लिंक करते चले जाइएगा। क्लियर? तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि गांधीवादी सिद्धांत डीपीएसपी गांधीवादी व्यवस्था से प्रभावित नजर आती है, नहीं, क्वेश्चन ये है कि डीपीएसपी गांधीवादी व्यवस्था से प्रभावित नजर आती है। गांधी के आर्थिक सिद्धांतों को लागू करने हेतु उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, तो आपको संवैधानिक प्रावधान बताने पड़ेंगे। और उसमें पूछ रहा है आर्थिक सशक्तिकरण हेतु, इसलिए आर्थिकी पर से क्वेश्चन लिखना है। अगर यह कहता कि गांधीवादी सिद्धांतों की समालोचना, गांधीवादी सिद्धांतों की चर्चा, तो तीनों लिखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, उसमें हम अलग अलग बता रहे हैं। आर्थिकी से पूछेगा तो आर्थिकी का लिखेंगे, अगर आपसे पूछेगा राजनीतिक का तो राजनीतिक का लिखेंगे, और सामाजिक का पूछेगा तो सामाजिक का लिखेंगे। जरूरी नहीं है फुल लेंथ में 2-3 कोई भी क्वेश्चन 4 स्वरूप में पूछा जाता है, ये तैयार रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मेंस में, उसके 4 लेवल होते हैं। एक होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी चर्चा की है, जिसके तहत आपसे पूछ देगा गांधीवादी सिद्धांतों की समीक्षा करें, या गांधीवादी सिद्धांतों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन रूपों में अपनाया है।